वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पे काइंडली तशरीफ़ लाइए। आमिर हाशमी साहब। सर ग्राउंड ब्रेकिंग है। ग्राउंड ब्रेकिंग है पहले? अच्छा, वज़ीर आज़म साहब पहले ग्राउंड ब्रेकिंग है और इसका वज़ीर आला साहब, जमाल अंसारी साहब, आमिर हाशमी साहब और यासिर सरफराज साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, शफकत महमूद साहब। सर उसके बाद ये वाला इसको से इफ्तिताह करेंगे। और अब बटन दबाकर वज़ीर आज़म साहब इसका इफ्तिताह करेंगे। एक तारीखी दिन है नौजवानों के लिए, खास तौर पे पाकिस्तान के लिए आईटी ही फ्यूचर है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा तौर पर अब इसका इफ्तिताह कर दिया है लाहौर टेक्नोपोलिस। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा जोन डेवलपर टू लाहौर नॉलेज पार्क, इसको रिसीव करेंगे जमाल अकबर अंसारी। उसके बाद जोन डेवलपर टू स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये लाइसेंस रिसीव करेंगे चेयरमैन मिस्टर शुएब जावेद हुसैन। जावेद हुसैन साहब के लिए तालियां। जोन एंटरप्राइज, ये लाइसेंस ऑफ जोन एंटरप्राइज टू सिस्टम्स लिमिटेड रिसीव करेंगे मिस्टर मोहम्मद आसिफ पीर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सिस्टम्स लिमिटेड, मोहम्मद आसिफ पीर। लाइसेंस ऑफ जोन डेवलपर टू यूनस ब्रदर्स ग्रुप एंड ग्रुप ऑफ करीम्स, इसको रिसीव करेंगे यूसुफ अमदानी और अशरफ अमदानी, मिस्टर सुहेल तबा और मिस्टर अंजुम जफर। जो दीगर लाइसेंसेस हैं वो भी दिए जा रहे हैं। वक्त की कमी के बायस यहां पर आना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन जोन एंटरप्राइज का आई इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, वन स्क्रीन कोलैब्स, आदिल फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, डीजा खाता प्राइवेट लिमिटेड, जोन एंटरप्राइज टू शाहरुख पार्टनर्स और इसके साथ साथ गैलेक्सी रेसेस। ये वो नाम हैं जिन कंपनीज को लाइसेंस जो हैं वो इजरा किए गए हैं। अब साइनिंग है एमओयू बिटवीन यूनस ब्रदर ग्रुप एंड ग्रुप करीम्स एंड स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी। स्टेज पर जनाब मिस्टर सुहेल तब्बा ऑफ यूनस ब्रदर्स ग्रुप और मिस्टर आमिर अहमद हाशमी, मिस्टर अशरफ अमदानी, मिस्टर यूसुफ अमदानी और मिस्टर अंजुम जफर। जीएसजी और सिलिकॉन वैली और जीएसजी। एक और एमओयू है, आ जाइए शेरवानी साहब और शेरवानी साहब। खलील साहब आप भी तशरीफ ले आइए। पाकिस्तान तेजी से आईटी के शोबे में आगे जा रहा है। पीटीआई की हुकूमत में पिछले 3 साल में 70% हमने इंक्रीज देखा आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर। पिछले माली साल 47% हमने इंक्रीज देखा। $2 अरब को हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स तजावज कर गई हैं, जो कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी सफर आगे भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, और इंशाल्लाह $6 अरब को भी पहुंचेंगे विद इन नेक्स्ट 2 years और उससे आगे भी जाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान में। जैसे कि 70% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और ये इसलिए भी तारीखी दिन है कि यही फ्यूचर है पाकिस्तान का आईटी का, और खास तौर पे नौजवानों के लिए। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा रही है। नौजवानों से गुजारिश है कि इन अपॉर्चुनिटीज से भरपूर फायदा उठाएं और इस फील्ड के अंदर अपना सिक्का जमाए, जो आप जमा भी रहे हैं। बहुत ही स्टार्टअप्स हम देख रहे हैं, किस तरह से ब्रिलियंट ब्रेन्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं।
और अब मैं गुजारिश करूंगा वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। उससे पहले एक MOU और है शेरवानी साहब, सिलिकॉन वैली और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के बीच ये MOU विटनेस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। और इस MOU की साइनिंग के बाद अब आप सबकी पुरजोर तालियों में मैं दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चीफ मिनिस्टर पंजाब, मैं आपको, हायर एजुकेशन के मिनिस्टर यासिर, आपको और आप सबकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये जो एक वीरान 800 एकड़ की ज़मीन पड़ी हुई थी, आपने इसको उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया, वो जो फ्यूचर है दुनिया की टेक कंपनीज की, उनका जो टर्नओवर है, ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है, एप्पल, गूगल, 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा ये कंपनीज का सिर्फ टर्नओवर है। और ये कोरोना के दौर में जबकि बाकी नुकसान में गई बहुत कंपनीज, टेक कंपनीज के प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई किए। तो ये वजह ये है कि दुनिया जा अब इस तरफ रही है और मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम इसमें काफ़ी पीछे रह गए। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास आइडियल सिचुएशन है। हमारे पास यूथ है, हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन है, 22 करोड़ की आबादी के अंदर जो 60% से ज़्यादा हमारी यूथ है, 30 साल से कम है। और ये आइडियल सिचुएशन है कि हम इस जो एक वर्ड है अंग्रेजी के लीप फ्रॉग कर सकते हैं, हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो दुनिया जिस IT की तरफ एक नया इनकलाब जो जिस तरफ दुनिया जा रही है, लेकिन हम पीछे रह गए। और हमारा मुल्क, हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, उसने 15-20 साल पहले हमारे से IT के अंदर आया और आज उनकी मेरे ख्याल में गालिबन 150 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, जबकि हमने हालांकि 70% इम्प्रूव भी किया, लेकिन अभी भी 2 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये कि अब अगर हम पूरी तरह कंसंट्रेट करें और इंसेंटिवाइज करें, इसका मकसद ये है, ये जो IT पार्क्स हम बना रहे हैं और ये जो टेक्नोपोलिस, इसका मकसद क्या है कि हम इनको वो इंसेंटिव्स दें, टैक्स ब्रेक्स दें, इनकी मदद करें, इनकी रुकावटें कम करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरी तरह हम हर किस्म के रेगुलेशंस जो रुकावट बने हुए हैं उनको ख़त्म करें। और इनको जितना हम पुश करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे, ये सिर्फ ये नहीं कि जो हमारा बड़ा मसला है एक आबादी के अंदर, यूथ के अंदर नौकरियां देने का, एक तो वो भी मसला हल होता है। और इसमें मैं ये भी कह दूं कि हमारी जो ख्वातीन हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना घर इस IT के अंदर चलवा सकती है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा बड़ा मसला है, एक है एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का, और दूसरा हमारा मसला है एक्सपोर्ट्स का। बदकिस्मती से हमने अपने मुल्क में कभी जोर दिया ही नहीं एक्सपोर्ट्स के ऊपर। यानी जो 1960s के अंदर जब पाकिस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो तब की दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान की और एशिया के मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट्स देखें, और उसके बाद अब देखें कि वो जो हमारे से पीछे थे मुल्क, वो किधर पहुंच गए एक्सपोर्ट्स पे, और पाकिस्तान आज किधर खड़ा है। हमारे सारा मसला ही आता ये कि हम थोड़ी देर के बाद, जैसे हम थोड़ी इकॉनमी ग्रो करती है, हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाती है।
ग्रो करने के लिए इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, मशीनरी इंपोर्ट्स जो भी, और उसकी वजह से हमारा बॉटलनेक आ जाता है करंट अकाउंट का, यानी हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होती है, वो प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे, और फिर हमें तकरीबन 20 दफ़ा हमें IMF के पास जाना पड़ता है वो पैसे लेने के लिए, अपनी रिजर्व्स को संभालने के लिए। तो ये कांस्टेंट साइकिल से तभी हम निकल सकते हैं जब हम अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर दें, और बल्कि ये सिर्फ ये ना हो कि हम सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के ऊपर छोड़ दें कि वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, सारे मुल्क की तवज्जो दें इस तरफ कि जब तक हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। साथ हमारा हमसाया चाइना, 40 साल पहले वो किधर था, आज वो दुनिया में किधर पहुंच गया है, और उसमें 2 बड़े काम किए चाइना ने। नंबर 1 कि उन्होंने अपने मुल्क से प्लानिंग करके करप्शन के ऊपर उन्होंने किया, यानी करप्शन का मतलब क्या है, जब ऊपर के लेवल की करप्शन होती है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि वो मुल्क की जो दौलत जानी चाहिए तालीम के ऊपर, अपने आबादी के सेहत के ऊपर, गुर्बत कम करने पे, वो मुल्क से बाहर निकल जाती है। और इसलिए चाइना ने जो शी जिनपिंग उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट समझी जाती है, उन्होंने 450 लेवल मिनिस्टीरियल लेवल के लोगों को जेलों में डाला, और सिर्फ इसलिए कि अब जब तक आपकी इकोनॉमी जो कहते हैं गुड गवर्नेंस या क्लीन गवर्नेंस नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं आती। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ, 70 करोड़ लोगों को 40 साल में गुर्बत से निकाल के ऊपर ले आए। और तीसरी चीज, उन्होंने कॉन्शियसली चाइनीज सोसाइटीज ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, और असल में जो एक्सपोर्ट्स बढ़ने से वो आज जो आज दुनिया की इतनी बड़ी पावर बन गए हैं और इतनी तेजी से ऊपर गए हैं, उन्होंने ये प्लान करके सारा किया। तो हमें जो अब हमारी पूरी कोशिश है, और इंशाल्लाह मैं ये पूरा लॉन्च करने लगा हूं, सारे मुल्क की ओरिएंटेशन, गवर्नमेंट की ओरिएंटेशन, अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको रीडायरेक्ट करें कि कैसे हम अपने मुल्क की दौलत में इजाफा कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं, और फिर कैसे हम जिधर कई ऐसी चीजें हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अल्लाह ने हर किस्म का 12 तो मौसम दिए हैं अल्लाह ने, इसमें क्लाइमेटिक जोन्स दिए हैं, हम कुछ भी उगा सकते हैं। तो हमें कोई जरूरत नहीं कि अपनी ये जो आज सबसे बड़ा मसला महंगाई का आज बना हुआ है, वो इसलिए कि जैसे बाहर कीमतें ऊपर गई हमें वो इंपोर्ट करनी पड़ी, और जब इंपोर्ट किया तो हमें जो बाहर से इन्फ्लेशन थी वो पाकिस्तान में आ गई, और खास तौर पे एडिबल ऑयल, यानी एडिबल ऑयल कोई जरूरत नहीं कि पाकिस्तान खुद नहीं, हमारे पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, हम क्यों नहीं पाम ऑयल अपना मुल्क से बना सकते। तो इसी तरह सारे मुल्क को पहले तो हमने प्लान करके कैसे हमने अपनी डॉलर्स की इनटेक बढ़ानी है, रिजर्व्स बढ़ाने हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, कैसे हमारा जो मैं बार बार कहता हूं सबसे बड़ा हमारा असासा ओवरसीज पाकिस्तानी है, इनको हमने कैसे पाकिस्तान को में हमारी अपनी वेल्थ क्रिएशन में कैसे इन्वॉल्व करना है। अभी तक मसला यह है कि पाकिस्तान में हमने उनके लिए इतना मुश्किल कर दिया, वो बेचारे जो पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं, वो बिजनेसेस करते हैं, वो एक्सेल करते हैं। अब सिलिकॉन वैली में बड़े कामयाब पाकिस्तानी बैठे हुए हैं आईटी की इंडस्ट्री में, लेकिन हमने अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म कामयाबी से नहीं कर सके कि उनके लिए आसानियां पैदा करें कि वो भी पाकिस्तान आए। तो ये जो आज हमने इनॉग्रेट किया टेक्नोप्लेस, इसका मकसद, ये इंसेंटिव्स देने का मकसद ही ये है कि जो हमारी आईटी की फर्म्स बाहर बैठी हुई हैं और प्रोफेशनल्स बाहर हैं, उनके लिए आसानी पैदा करें कि वो यहां आके इन्वेस्ट करें। चाइना की जो कामयाबी ये भी थी कि चाइना ने जो उनके बाहर एक्सपेट्रिएट चाइनीज कम्युनिटी बैठी थी, उन्होंने उनको लिए आसानियां पैदा की। उन्होंने आके चाइना में पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया, फिर दूसरी कंपनीज आई। हिंदुस्तान भी जब उन्होंने अपनी इकोनॉमी ओपन की 90s में, तो उधर भी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ओवरसीज इंडियंस ने शुरू की, फिर और बड़ी मार्केट्स
देख के फिर कंपनीज आई। तो पाकिस्तान की भी बड़ी मार्केट है 22 करोड़ लोगों की, और हमने इंसेंटिवाइज करना है। तो ये जो टेक जोन है इस पे हमने इंसेंटिव्स दिए हुए हैं। ये पहले शुरू किया इस्लामाबाद में, अब यहाँ सारे पाकिस्तान के शहरों में, केपी के अंदर शुरू कर रहे हैं, कराची में बहुत इंटरेस्ट है, उधर ये टेक जोन शुरू कर रहे हैं। सारा हमारा मकसद ये है कि जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की जो रेवोल्यूशन है, उसका पाकिस्तान पूरा फ़ायदा उठाए और अपने लोगों को नौकरियां भी दे, अपने यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, और दूसरी चीज़ अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। तो मैं आज आपको चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर मुबारक देता हूं, और इंशाअल्लाह ये जो मुझे नज़र आ रहा है, जो इंटरेस्ट है अभी से, अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन जिस तरह का इस पर इंटरेस्ट है, मुझे पूरी ये उम्मीद है कि ये सिर्फ ये टेक जोन ही लाहौर में वो काम करेगी जो कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और पुरानी इंडस्ट्रीज करेंगी। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि ये अकेली पाकिस्तान के सारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ख़त्म कर सकती है। शुक्रिया। टेक्नोलॉजी जोन्स की तामीर के लिए $300 बिलियन की सरमायाकारी की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद वज़ीर-ए-आज़म खिताब कर रहे थे। तकरीब से उनका वज़ीर पंजाब HEC के वज़ीर और टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। 800 एकड़ की वीरान ज़मीन को इसके लिए इस्तेमाल किया जो दुनिया का मुस्तकबिल है। दुनिया की टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनीज का टर्नओवर $1000 अरब है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।